दोस्तों, पाकिस्तान के एक मशहूर पत्रकार हैं, नाम है हसन निसार। हसन निसार साहब का एक कथन है, एक वाक्य है कि अगर आप इतिहास को मस्क करेंगे तो इतिहास आपको मस्क करके रख देगा। यानी अगर आप इतिहास को बदलने की कोशिश करेंगे, इतिहास को आप पलटने की कोशिश करेंगे तो इतिहास आपको नेस्तनाबूद कर देगा, पलट कर रख देगा। दोस्तों, आजकल भारत में जो बहस चली है, इंडिया, हिंदुस्तान या भारत, इन तीन शब्दों को लेकर के जो बहस चल रही है कि भारत का असल नाम क्या होना चाहिए, क्या नाम था, क्या होना चाहिए, इसको लेकर के जब बहस चली है तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर हमारी पहचान क्या है। दोस्तों, अचानक से हम सबके सामने में एक सवाल आ गया है कि हमारी असल पहचान, हमारा अतीत क्या है। अतीत में हम भारत कहलाते थे, हिंदुस्तान कहलाते थे या हम इंडिया कहलाते थे। दोस्तों, इस सवाल के तह में जाना, अंदर जाना, इस सवाल को टटोल कर निकालना और इसकी जड़ तक पहुंचना, इसके मूल तक पहुंचना हमारे लिए बेहद जरूरी है। जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर हम इतिहास को समझते हैं तभी हम भविष्य में बेहतर तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हम गर्व से अपना सर उठा करके कहीं से कह पाएंगे कि हमारा मूल यहाँ से है, हम यहाँ से निकल कर आए हैं, हम यहाँ तक बढ़ रहे हैं। दोस्तों, इस चीज़ को समझने के लिए हम इतिहास को भी टटोलेंगे, अपने संविधान को भी टटोलेंगे और फिर उन पन्नों को पलटने की कोशिश करेंगे और उन तह को खोलकर समझने की कोशिश करेंगे आखिर हमारी पहचान किस चीज़ से जुड़ी हुई है। दोस्तों, तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है, सबसे पहला सवाल यह है कि आखिर जो हमारा इतिहास है, इसमें जो एक नाम है भारत, इसका ओरिजिन कहाँ से रहा है। आइए सबसे पहले हम भारत के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल से ही भारत के अलग अलग नाम रहे हैं। आपको सबको पता है, जैसे हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप भी कहा जाता था, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाभवर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया। इन सब नामों से हमारा देश हमेशा से प्रचलित रहा है। खास करके जो तीन नाम हैं, भारत, हिंदुस्तान और इंडिया, ये हमारे देश में और विदेश में हमारी पहचान के तीन नाम सबसे आगे रहे हैं। इसमें जो सबसे पहले भारत शब्द का ओरिजिन है, वो उसके जो नाम है वो हमें वेदों से, पुराणों से, अलग अलग हमारे प्राचीन साहित्य से मिलते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे राजा दशरथ के बेटे जो थे, भगवान राम के छोटे भाई थे भरत। कहा जाता है कई जगहों पे कि राम भगवान के छोटे भाई भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसके अलावा नाट्यशास्त्र के रचयिता भरत मुनि, पुरुवंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत, जिनका जिक्र महाभारत में भी है, कहा जाता है कि उनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। दोस्तों, इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं को आधार मानने पर भारत के नाम के पीछे दुष्यंत के बेटे भरत का ही जिक्र आता है। ऋग्वेद की एक शाखा ऐतरेय ब्राह्मण में भी दुष्यंत के बेटे भरत के नाम पर भारत नामकरण का तर्क है। इसमें भरत को एक चक्रवर्ती राजा यानी चारों दिशाओं को जीतने वाला राजा कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में भी इसका जिक्र किया गया है कि भरत ने चारों दिशाओं को जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके चलते उनके राज्य को भारतवर्ष कहा गया। यानी जो हमारे ज्यादातर जो पुराण है उसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला के जो बेटे थे भरत, उनके नाम पर भारतवर्ष नाम होने का जिक्र किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा मत्स्य पुराण में मनु को प्रजा को जन्म देने और उनका भरण पोषण करने की वजह से भरत कहा गया है। जिस क्षेत्र पर मनु का राज था उसे भारतवर्ष कहा जाता था। इसके अलावा दोस्तों, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में भारत नाम का जिक्र किया गया है। कहा जाता है कि भगवान ऋषभदेव के बड़े बेटे महायोगी भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा था। दोस्तों, इसके अलावा विष्णु पुराण में एक श्लोक है, उत्तर यस् समुद्रस्य हित्रा देवेश्व दक्षिणम वर्ष तत् भारतम नाम भारती यत्र संतति। यानी जो समुद्र के उत्तर व हिमालय के दक्षिण में है वह भारतवर्ष है और हम सब उसकी संतानें हैं। दोस्तों, अब आता है कि आखिर हमारे देश का नाम इंडिया कहाँ से पड़ा, इंडिया शब्द का ओरिजिन कहाँ से आता है। दोस्तों, सिंधु नदी को ग्रीक भाषा में इंडस नाम से जानते थे। इंडस शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। यूनान के इतिहासकार हेरोटेस जो थे, उन्होंने 440 ईसा पूर्व में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। उन्होंने तुर्की और ईरान से इंडिया की तुलना करते हुए कहा था कि इंडिया स्वर्ग जैसा है, जहाँ की मिट्टी उपजाऊ है और जिस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आबादी रहती है। दोस्तों, इसके अलावा वर्ल्ड हिस्ट्री वेबसाइट के मुताबिक 300 ईसा पूर्व पहली बार यूनान के राजदूत मेगास्थनीज ने सिंधु नदी के पार के इलाके के लिए इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, तो ये हो गया इंडिया शब्द के बारे में कि इंडिया शब्द का ओरिजिन कहाँ से आया, इसके बारे में हम लोगों ने सुना। दोस्तों, अब आता है अब इस बात का है कि आखिर हिंद और हिंदुस्तान जो हमारे देश को कहा जाता है, ये कहाँ से आया। दोस्तों, हिंद और हिंदुस्तान शब्द का इतिहास भी करीब 2500 साल पुराना है।
माना जाता है कि बाहर से आने वाले लोग सौ को हौ बोलते थे, इसीलिए सिंध बन गया हिंद। आगे चलकर इस सभ्यता से जुड़े लोगों को हिंदू कहकर पुकारे जाने लगा और इस क्षेत्र का नाम हिंदुस्तान पड़ गया। दरअसल हम सब लोग जो हिंदू हैं और हमारे धर्म को हिंदू धर्म कहा जाता है, बेसिकली हिंदू धर्म कुछ है नहीं, हमारा धर्म तो सनातन धर्म है, जिसको लेकर कभी रिसेंट समय में बहस भी चल रही है। देखे होंगे जो तमिलनाडु के एक नेता ने कहा है, उस पर बहस चल रही है। तो खैर बात यह है कि 262 ईस्वी में ईरान के सासानी सम्राट शाहपुर प्रथम के नक्श ए रुस्तम शिलालेख में हिंदुस्तान का उल्लेख किया गया है। यह भी माना जाता है कि हिंदुकुश की पहाड़ियों के पीछे का जो क्षेत्र है वो हिंदुस्तान कहा जाता था। दोस्तों इसके अलावा अरबों ने इस देश को अल हिंद कहकर संबोधित किया है और तुर्की के जो आक्रांतों ने जिन्होंने भारत पर हमले किए थे, दिल्ली के सुल्तानों ने इसके अलावा और बादशाहों ने अपने भारतीय प्रभुत्व वाले भूभाग को हिंदुस्तान कहकर संबोधित किया है। दोस्तों इसके अलावा इतिहासकार E.R.J. बैरो ने अपने आर्टिकल में फ्रॉम हिंदुस्तान टू इंडिया नेम्स चेंजिंग नेम्स में लिखा है कि 18वीं शताब्दी के मध्यकाल से इसके अंत तक दुनिया के दूसरे हिस्से में हिंदुस्तान शब्द का इस्तेमाल अक्सर मुगल सम्राट के शासन वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता था। 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इंडिया शब्द का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों अब आप समझ रहे हैं, धीरे धीरे एक लिंक मिलता जा रहा है कि हिंदुस्तान शब्द का ओरिजिन कहाँ से आया है और हिंदुस्तान शब्द कैसे फैलता चला गया। दोस्तों इसके बाद अंग्रेजों के असर की वजह से भारत के जो रियासत के राजा थे, वो कई राजा तो भारत में जो तो अंग्रेजों के चाटुकार थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, भारत शब्द का इस्तेमाल करना अपने राजकीय कामकाज में कम करना शुरू कर दिया और उन्होंने इंडिया शब्द का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जो भारत के रियासत वाले राजा थे, छोटे जो राजा थे, वो ऐसा करना शुरू कर दिया उन्होंने। फिर 1857 में भारत के बड़े क्षेत्र पर अंग्रेजों यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो गया। 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन इलाकों पर अधिकार कर लिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में थी। उसी समय इंडिया नाम का इस्तेमाल भारत में भी और भारत के बाहर वाले देशों में जहां जहां ब्रिटिश हुकूमतें थी वहां पे हमारे देश को इंडिया कहकर संबोधित किया जाने लगा, यानी इंडिया शब्द वहां से काफी तेजी से फैलने लगा और फैल गया फिर धीरे धीरे करके। दोस्तों इसके अलावा सवाल ये उठता है अब कि क्या हमारे संविधान सभा में भारत का जो जब हमारा देश आज़ाद हुआ और संविधान सभा जो था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के निर्माता जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने जब संविधान सभा में संविधान को लिखित तौर पर पेश किया था तो उसमें भारत नाम पर चर्चा की गई थी। दोस्तों इसमें मैं भारत का जो संविधान था मूल रूप से अंग्रेजी में लिख करके पेश किया गया था। उसमें जो ड्राफ्ट पेश किया गया था उसमें बहस के दौरान जो भी प्रस्ताव रखे गए थे वो सारे के सारे अंग्रेजी में थे। संविधान सभा की बहस के दौरान 17 सितंबर 1949 को संघ का नाम और राज्य क्षेत्र खंड चर्चा के लिए पेश हुआ। जैसे ही अनुच्छेद 1 पढ़ा गया, इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, संविधान सभा में इसे लेकर के मतभेद उभर आए। फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्य हरि विष्णु कामत ने अंबेडकर कमेटी के उस मसौदे पर आपत्ति जताई थी जिसमें देश के दो नाम इंडिया और भारत का जिक्र किया गया था, यानी संविधान सभा में इंडिया भारत दो नाम चूंकि पेश किए गए थे, इस पर बहस शुरू हो गई। कामत ने कहा था कि इंडिया दैट इज भारत का नाम बेढंगा है। अंबेडकर ने संविधान प्रारूप बनाने में कई भूलें मानी हैं, इसे भी भूल मान लेना चाहिए। उन्होंने संशोधन प्रस्ताव में कहा था कि इसे ऐसे किया जा सकता है भारत जिसका नाम अंग्रेजी में इंडिया है। दोस्तों वही एक अन्य सदस्य थे सेठ गोविंद दास, उन्होंने कहा कि वेदों, महाभारत, कुछ पुराणों और चीनी यात्री ह्वेन सांग के लेखों में भारत देश का मूल नाम था, इसलिए स्वतंत्रता के बाद संविधान में इंडिया को प्राथमिक रूप से नहीं रखा जाना चाहिए। यानी उन्होंने कहा था कि संविधान में जो है इंडिया शब्द का जिक्र ही नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारे देश के मूल में जो है भारत शब्द था, इंडिया शब्द तो हमें अंग्रेजों से मिला हुआ है। दोस्तों इसके अलावा संयुक्त प्रांत के पहाड़ी जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले हरगोविंद पंत ने स्पष्ट किया कि उत्तर भारत के लोग भारतवर्ष नाम चाहते हैं और कुछ नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी ने कोई भी संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए और हमारे संविधान में देश का नाम भारत और इंडिया दोनों रखा गया। भारतीय संविधान की हिंदी कॉपी के आर्टिकल 1 जो था उसमें लिखा गया कि भारत दैट इज कॉल्ड भारत जिसका नाम अंग्रेजी में इंडिया है। वही इंग्लिश कॉपी जो था उसमें लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, ऐसा लिखा गया। यानी भारत और इंडिया जो है दोनों नाम संविधान के मुताबिक एक साथ हैं। दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि जो हमारे अभी G20 का सम्मेलन चल रहा है, इसमें आपको पता होगा कि हमारे भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने सभी देश के अतिथियों को डिनर के लिए, स्टेट डिनर के लिए आमंत्रित किया। उसमें उन्होंने पत्र भेजा, उसमें लिखा गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है। तो फिर सवाल उठता है कि उन्होंने जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है क्या वो असंवैधानिक है। दोस्तों इसको लेकर के जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विराग गुप्ता के कहते हैं कि ये गैर संवैधानिक नहीं है। भारत का संविधान मूल रूप से अंग्रेजी में लिखा गया है। इसके आर्टिकल 1 में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स,
यानी संविधान की हिंदी कॉपी में लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, यानी हमारे देश का नाम भारत और इंडिया दोनों है। इन दोनों का इस्तेमाल संवैधानिक है। अगर इन दोनों नामों से इतर कोई और नाम यानी हिंदुस्तान, आर्यावर्त या जम्बू द्वीप लिखने लगे तो फिर इसे संविधान के खिलाफ माना जाएगा। यानी जो हमारी राष्ट्रपति की तरफ से जो निमंत्रण पत्र भेजा है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया, यह कोई असंवैधानिक नहीं है। दोस्तों मूल बात यह है कि यह हो रही है खाली राजनीति। विपक्षी गठबंधन ने इंडिया नाम रखा है तो फिर इसमें राजनीति होनी ही थी, इसीलिए भारत शब्द का इस्तेमाल मोदी सरकार करना शुरू कर दिया है इन्होंने। मेरा पर्सनल मानना है कि भारत शब्द होना चाहिए क्योंकि हमारे ये प्राचीन ग्रंथों से निकल कर सामने आया है, हमारी पहचान से जुड़ा हुआ है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे परिवार जो बन रहा है इसका विस्तार। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।